हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम से संबंधित, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ में डिस्कशन करेंगे कुछ डाउट्स के बारे में जो आपके साइट से लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला डाउट तो ये है कि अगर आप पीजी में हैं, यानी कि एमएससी या एमए जो कुछ भी आप कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो क्या आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है ये कि एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है उसकी लास्ट डेट कब तक है। कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते वक्त, जैसे फीस से संबंधित या कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित। इन सभी बातों को एड्रेस करेंगे आज के वीडियो में। तो पहली बात तो ये है कि अगर आप पीजी कर रहे हैं और ये आपका पहला साल है, यानी प्रीवियस ईयर है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, तो नेक्स्ट आपको जो भी टारगेट है, यानी 55% या 50% का जो टारगेट है वो अचीव करना पड़ेगा, यानी आपकी पीजी में उतना परसेंटेज आ जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि फिजिकल साइंस में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, वो अगर नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो क्या उन्हें यूजीसी नेट का ही फॉर्म फिल कर देना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 84 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जिसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं, और अगर साइंस में देखा जाए तो एनवायरमेंटल साइंस का एक सब्जेक्ट है। अदरवाइज इसके अलावा आप स्पेसिफिकली फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बॉटनी के लिए, माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, इनके लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो एक और नेट का एग्ज़ाम होता है जिसे कहा जाता है CSIR नेट। आपको वो एग्ज़ाम फिल करना पड़ेगा, उसका फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसका फॉर्म भी लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 महीने के बाद आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यूजीसी नेट का जो अभी आया हुआ है फॉर्म, जिसकी लास्ट डेट 28 अक्टूबर है, अगर आप वो फिल करना चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको CSIR नेट का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है उसको कैसे भरना है, क्योंकि ये कहा जा रहा है सेंट्रल लेवल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। तो देखिए, मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझाया था कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का। तो आपको अपने एग्जामिनेशन का जो कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे फिल कर दीजिए, अपने नज़दीकी ब्लॉक ऑफिस में या फिर DM ऑफिस में जाकर उसे सबमिट कर दीजिए। आपकी कुछ ID प्रूफ लगेंगे, आधार कार्ड वगैरह, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको आप साथ में अटैच करके उसे जमा कर दीजिए। 2 या 3 दिन में आपको आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप बनवा के उसे आप लगा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फीस से संबंधित तो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो देखिए, फीस से संबंधित जो इशू आ रहे हैं, जैसे आपने फॉर्म फिल कर दिया, फीस सबमिट कर दी, पैसे कट गए हैं, लेकिन आपका जो कंफर्मेशन पेज है वो नहीं आ रहा है। तो देखिए, हेल्प डेस्क के नंबर दिए हैं यूजीसी नेट ने, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी भी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि आपको कैसे हेल्प डेस्क के नंबर देखने हैं। आपका जो भी बैंक है, ICICI बैंक है, कैनरा बैंक है या फिर SBI बैंक है, जिस भी बैंक से आपने अपने पेमेंट को किया है, उसको आप वहाँ पर उसको कॉल कर लीजिए। उनका टाइमिंग दिया हुआ है, 5 बजे तक आपको कॉल करना है और उसमें अपनी प्रॉब्लम बता देनी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो ये है कि अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगी? तो देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि 28 अक्टूबर लास्ट डेट है, तब तक आपको फॉर्म फिल करना है। 28 अक्टूबर अभी समय है, आज 13 तारीख है। अच्छे से ध्यान से अपने फॉर्म को फिल कीजिए। बहुत कुछ करेक्शन विंडो में चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे आपका नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी फ़ोटो है ना, आपके सिग्नेचर हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। तो इसको आपको बहुत केयरफुली भरना है कि करेक्शन विंडो की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। और फ़ोटो अपलोड है या फिर सिग्नेचर अपलोड है, इसको भी आपको बहुत ध्यान से करना है। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कितनी साइज़ की आपको फ़ोटो 10 KB की से लेके 40 KB तक की आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर का भी पैरामीटर दिया हुआ है, वो सिग्नेचर आपको अपलोड करने, मतलब बहुत ही केयरफुली अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। इसके अलावा मैं बता दूँ, अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है नेट के एग्ज़ाम के लिए। 6 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम होंगे, तो फर्स्ट पेपर की कंप्लीट प्रिपरेशन मैंने आपको करवा रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। सेल्फ लर्निंग में यूनिट वाइज मैंने प्रिपेयर पेपर 1 और एजुकेशन का जो पेपर 2 है, ठीक है, उसकी मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन कराई है। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा लगातार हमारी रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसमें अपना
इनरोल कर सकते हैं। कोई शुल्क नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़ना है। दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, हमारा जो ग्रुप है उसमें मैं ऐड कर दूँगी, और साथ ही साथ में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, उसमें भी मैं आपको ऐड कर दूँगी ताकि आपको ये नोट्स भी मिल सके। इसके अलावा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहते हैं, है ना, बहुत ही प्रॉपर वे में नोट्स चाहते हैं, तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर दीजिए। आपको नोट्स की जो भी प्रोसेस है मैं आपको समझा दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। सेल्फ लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं। और यूजीसी नेट का कंप्लीट आपको वर्क चाहिए, पेपर 1 का, पेपर 2 का, एजुकेशन का, तो आप हमारे रेगुलर सदस्य बन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।